तुम बड़े सामर्थी हो, क्योंकि मसीह यीशु ने कहा जो तुम में है वो संसार की सारी ताकतों से बहुत बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक आपको फोटो दिखाना चाहता हूं। क्या ये कितनी वोल्टेज का हो सकता है? ये कितनी वोल्टेज का हो सकता है? कोई अंदाजा लगा दो। 24,000 वोल्टेज का हो सकता? ठीक है जी, आमीन। आज हम परमेश्वर की शक्ति को नाप तो नहीं सकते, लेकिन एक अनुमान लगाएंगे हम कितनी शक्ति के मालिक हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप जानना चाहते हैं हम कितनी शक्ति के मालिक हैं? ये कितने वोल्टेज का होगा? भाई साहब ने बोला 25,000 वोल्टेज का। आपको पता है जब हम घर में जो बिजली इस्तेमाल करते हैं वो 120 वोल्टेज की आती है। कितने वोल्टेज की? 120 वोल्टेज की आती है। और उस पे हम एसी भी चलाते हैं, फ्रिज भी चलाते हैं, सारी हैवी से हैवी चीजें उसके ऊपर क्या करते हैं, हम चलाते हैं। और जो ट्रेनें कितनों ने देखी है? मैं इसलिए पूछ रहा हूं, आप बोलो। मुझे पता हमने ट्रेनें देखी हैं। ट्रेनें कितने ने देखी हैं? सबने देखी हैं। ट्रेन जब चलती है, पहले तो कोयले से चलती थी, अब जब ट्रेन चलती है तो ऊपर एक वो बिजली वाला क्या कहते हैं उसे, तार होती है जो जगह जगह लगी है, और उसको ट्रेन छूकर जाती है, वो चार्ज हो जाती है ना। और वो जो चार्ज करती है उसका अनुमान है वो भी 25 से 30,000 वोल्टेज का करंट वो उसमें रहता है, जो जिससे ट्रेन छूकर जाती है, जिससे चार्ज होती है। और सोच कर देखो 120 वोल्टेज जो हमारे घर में बिजली आती है, किसी ने कभी शू में उंगली डालकर देखी कि करंट कैसे बढ़ता है? किसी को पड़ा? मुझे पड़ा, हल्का सा पड़ा होगा। किसी ने पक्की उंगलियां डालकर देखी कि कब तक यह करंट मुझे पड़ेगा? क्या कोई 5 या 10 मिनट या 15 मिनट कह लो उस शू में उंगलियों को लगाएगा, वो बचेगा? बचेगा या नहीं बचेगा? बोलो बोलो बोलो। सोच कर देखो 120 वोल्टेज के साथ बंदा नहीं बच सकता, तो 25,000 वोल्टेज से बचेगा? ये ट्रांसफार्म जस्ट मैं एक एग्जांपल के लिए दिखाया। 25,000 वोल्टेज के साथ बंदा बचेगा? आपने देखा होगा, मैंने भी एक बार वीडियो देखी थी, एक बच्चा था जो ऊपर फंस गया तारों में और वो पूरी तरह से झुलस गया, खत्म हो गया कुछ ही मिनटों में। और आपको पता है जो आकाश से बिजली गिरती है वो कितने वोल्टेज की होती है? मैं आपको एक अनुमान बताता हूं। हमारे इंडियन, अगर आप वेबसाइट में किसी में जाएंगे, 10 करोड़ वोल्टेज की बिजली होती है। और वही अमेरिकन वेबसाइट वो ये बताती है कि 20 से 30 करोड़, वो 30 करोड़ का अनुमान बताती है जो आकाश से बिजली गिरती है। हालेलुया। याद रखना यीशु मसीह ने क्या कहा? जब तक तुम स्वर्ग से क्या ना पालो, बोलो क्या ना पालो। अगर आप बोलोगे, रिसीव करोगे, वो पावर आपके अंदर आज ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। मैं विश्वास के साथ आया हूं, और मैं आपको बता दूं, अगर मैं विश्वास के साथ आया हूं ना, आप नहीं भी लेना चाहते, मैं डाल के ही जाऊंगा। हालेलुया, मैं डाल के जाऊंगा। हालेलुया। सोच कर देखो 120 वोल्टेज वाली बिजली इंसान को झुलस सकती है, 25,000 वोल्टेज वाली बिजली इंसान को नष्ट कर सकती है, 10 करोड़ वाली बिजली क्या करेगी? पता चलेगा जैसे ही गिरेगी, पता नहीं चलेगा क्या हुआ उस जगह में। हालेलुया। सोचो जो स्वर्ग से हमारे अंदर डाला गया वो कितने करोड़ों वोल्टेज का है जो हमारे अंदर काम करता है। हालेलुया। मैं एक अनुमान लगाता हूं, वो 10 करोड़ होगी, 30 करोड़ होगी, लेकिन मैं कहता हूं वो कम से कम 1000-2000 करोड़ वोल्टेज भी तो होगी। इतना परमेश्वर को ये अनुमान है, इससे भी ज्यादा हो सकती है। परमेश्वर की सामर्थ को मैंने शुरू में कहा हम नाप नहीं सकते। आमीन। 2000 करोड़ वोल्टेज लेकर चलते हैं। 2000 करोड़ वोल्टेज हमारे अंदर कलीसिया काम करती है, निरंतर काम करती है। हालेलुया। और जब 2000 करोड़ वोल्टेज आप लेकर चलोगे, आप शैतान की ओर देखोगे वो जल जाएगा, आप बीमारी की ओर देखोगे वो जल जाएगी। हालेलुया। क्योंकि जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना
हालेलुया। परमेश्वर ने मरियम को क्या कहा था? परम प्रधान की क्या उतरेगी तेरे पे? सामर्थ उतरेगी। हालेलुया। परम प्रधान की तेरे ऊपर सामर्थ उतरेगी। आज वही सामर्थ, जिस दिन आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, जिस दिन आप नई सृष्टि बन गए, उसी दिन 2000 करोड़ वोल्टेज आपके अंदर डाउनलोड कर दी गई है। 2000 करोड़ वोल्टेज। 10 करोड़ नहीं, पड़ोसी को बोलो 10 करोड़ नहीं, 25,000 वोल्टेज नहीं, 120 तो बिल्कुल भी नहीं। कितनी कितनी वोल्टेज काम नहीं कर दी भाई? कितनी वोल्टेज? कहां से आई है वो? स्वर्ग से। जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है वो 2000 करोड़ वोल्टेज के साथ बिठाया गया है। हालेलुया। फिर भी हम डरते हैं, फिर भी हम घबराते हैं, परमेश्वर मेरा क्या होगा? शैतान को मत मौका दिया करो। बाइबल में लिखा है उसका दाव ना चलने दो। तुम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हो। आमीन। हालेलुया। आए हम एक वचन पढ़ेंगे। कितनी वोल्टेज है हमारे अंदर? करोड़, 2000 करोड़। आए हम प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय और उसकी 38 आयत। क्या लिखा है यहां पर? आप लोग सब पढ़ो। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा, और बीच में क्या आ गया? बीच में भी कुछ है, और क्या लिखा है? और यानी कि सामर्थ से क्या किया? अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। परम प्रधान की छाया उसके साथी। परमेश्वर ने कहा उसका नाम इम्मानुएल रखना। उसका मतलब क्या होगा? परमेश्वर तुम्हारे साथ, यानी कि 2000 करोड़ वोल्टेज हमारे साथ है, हर समय चलती है। हालेलुया। हालेलुया। आगे चले, चले आगे। अब चलते हैं वो लहू बहने वाली स्त्री के पास। आमीन। किसके पास? लहू बहने वाली स्त्री के पास। एक दिन यीशु मसीह जा रहे थे, तो वहां पर उस जगह में वो औरत थी ना, जिसे 12 साल से क्या बहता था? लहू बहता था। और वे सोचती थी कि मैं उसके पल्लू को ही की क्या कर लूंगी? छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे, और जाते 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 जब वो उस जगह में पहुंचे, जब वो वहां पर पहुंचे, उस औरत को पता चल गया कि यीशु मसीह इस जगह में आ गए। और आपको पता है वहां बड़ी भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। वो फसफसा के धक्का मुक्की के साथ क्या हुआ? वो वहां से गुजर कर उसने यीशु मसीह के पल्लू को क्या किया? छू लिया। और बाइबल में लिखा है वो तुरंत, कैसे बोलो? तुरंत, तुरंत चंगी हो गई। आमीन। और उसने यीशु मसीह के वस्त्र को छू लिया, और जैसे ही छुआ उसने, यीशु ने कहा मुझ में से क्या निकली है? क्या निकली है? सामर्थ निकली है। चेले कहते नहीं प्रभु बड़ी भीड़ है। यीशु कहते मुझ में से सामर्थ निकली है। कुछ तो ट्रांसफर हुआ है किसी में। हालेलुया। कुछ तो ट्रांसफर हुआ है, मुझ में सामर्थ निकली है। वो लेडी आगे आई, उसने कहा, यीशु ने जब देखा उसका लहू बहना बंद हो गया, वो तुरंत चंगी हो गई। वो चंगी, बाइबल में लिखा है वैद्यों के ऊपर क्या खर्च चुकी थी? सारे पैसे खर्च चुकी थी। उसके पास कोई पैसा भी नहीं बचा था। बीमारी का सारा इलाज करा चुकी थी, फिर भी चंगी नहीं हुई। वो बहुत सारे बापों के पास, बहुत सारे सियाणों के पास भी गई होगी, लेकिन बिल्कुल चंगी नहीं हुई। लेकिन जब वो 2000 करोड़ वोल्टेज वाला व्यक्ति उधर से गुजरा, जैसे ही उसने छुआ, बाइबल में लिखा उसका लहू तुरंत बहना बंद हो गया। हालेलुया। हालेलुया। वो तुरंत चंगी हो गई। आमीन। और जो यीशु मसीह में, जैसे शुरू में मैंने कहा, जो यीशु मसीह में सामर्थ कार्य करती है, आज वो ही हमारे अंदर कार्य करती है कलीसिया।
आमीन। हमें निकलना होगा। मैं आपको बता दूं, इसके पल्लू छूने, यीशु मसीह के पल्लू छूने से वो लेडी चंगी हो गई ना। हो सकता है प्रभु मेरे द्वारा भी करेंगे, कोई पता नहीं। आप में से बैठे मुझसे पहले आपके द्वारा किसी के जीवन से वो कर दे। हो सकता है कोई आपकी उंगली छुए वो चंगा हो जाए, कोई आपको हाथ लगाए वो चंगा हो जाए। हालेलुया। क्योंकि हमारे अंदर वो सामर्थ कार्य करती है। आमीन। वो सामर्थ कार्य करती है। इसलिए अपने पड़ोसी को बोलो, डरा मत करो, डरा मत करो। आप राजा की संतान हो। हाथी का बच्चा क्या होता है? हाथी का बच्चा क्या होता है? हाथी का बच्चा क्या होता है? कुत्ते का बच्चा क्या होता है? बिल्ली का बच्चा क्या होता है? बिल्ली या बिल्ला। परमेश्वर का बच्चा क्या होगा? मिनी गॉड। हालेलुया। क्या होगा? बोलो, मैं मिनी गॉड हूं, मैं मिनी गॉड हूं। जो परमेश्वर के अंदर है वो मेरे अंदर फ्लो होकर दूसरों के अंदर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल में हम पढ़ते हैं, जब वो दो, यीशु ने कहा तुम ठहरे रहना, और उसके साथ ही अगले दूसरे अध्याय में वो 2000 करोड़ वोल्टेज उनके ऊपर उतरती है। कहां उतरती है? पेंतेकोस्त के दिन में क्या हो जाता है? वहां पर आग सी जीभें फटती दिखाई देती है, और बाइबल में लिखा है वो स्थान हिल जाता है। क्या आप विश्वास करते हो आप शैतान की जड़ों को हिलाने वाले लोग हो? आमीन। बहुत छोटा आप लोगों। क्या आप विश्वास करते हो आप शैतान की जड़ों को हिलाने वाले लोग हो? तो आज से हिलाना शुरू कर दो। आमीन। ये ना कहो पादरी साहब लात च दर्द है, गोडे च दर्द है, उसको कहो ना ठीक हो जा, है ना। जब पादरी ना मिले, अगर पादरी साहब से, मैं ये नहीं कहता पादरी साहब से दुआ नहीं करानी चाहिए। पादरी साहब का काम है आपको यीशु मसीह के ऊपर डिपेंड करना, पादरी साहब पर डिपेंड नहीं होना। लेकिन पादरी साहब ये नहीं डिपेंड नहीं होना, पादरी साहब का आदर ही नहीं करना। बाइबल में लिखा प्रभु का दास दुगने आदर के योग्य है। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस जिस पासवान के अंदर आप सेवा करते हो, अगुवाई लेते हो, कभी भी उसे मत छोड़ना, उसी में आपकी आशीष छिपी हुई है। हालेलुया। ये सुबह जब मैं आ रहा था, परमेश्वर ने मेरे कान में बोला कि ये बात कहना, अगर वहां से किसी और कलीसिया का भी व्यक्ति आया, उसे कहना, अपनी कलीसिया के लोगों को भी कहना, जहां प्रभु ने ठहराना वहीं से परमेश्वर आपको उठाकर ऊंचा करेगा। हालेलुया। मायने नहीं उस जगह में 5 लोग हों, 10 हों, 20 हों। आमीन। क्या पता आपको उसी कलीसिया में उठाएगा, 20 के 20,000 हो जाएंगे। आमीन बोल दो। इस्तेमाल नहीं होना चाहते परमेश्वर के लिए? होना चाहते हो ना? कितनी वोल्टेज के मालिक हो आप लोग? बोलो 2000 करोड़। बोलो 2000 करोड़। क्या किया उस औरत ने? यीशु के पल्लू को छुआ और उसी घड़ी क्या हो गई? वो चंगी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो स्वर्ग की शक्ति हमारे अंदर काम करती है। आमीन। स्वर्ग कहां पे है? यहां पे है। बोलो यहां पे है स्वर्ग। यहां, वहां जाना है, वैसे अंदर है, हमारे अंदर स्वर्ग है। आमीन। जैसे मूसा बादल के साथ चलता था, स्वर्ग आपके साथ भी चलता है, निरंतर चलता है। आमीन। वो निरंतर आपके साथ चलता है स्वर्ग। यीशु ने कहा ना, वो कहां से आए थे प्रभु यीशु मसीह? स्वर्ग से। तो यीशु मसीह आपके अंदर आ गए तो स्वर्ग आपके साथ साथ ही चल रहा ना? चल रहा है या नहीं चल रहा? आमीन। जब स्वर्ग आपके साथ चल रहा है तो फिर आप क्यों डरते हो? फिर आप शैतान से क्यों डरते हो? उसकी योजनाओं से क्यों डरते हो? कोई बात नहीं। अगर आपको आशा नहीं दिख रही, बाइबल में तो लिखा है विश्वास अनदेखी चीजों का प्रमाण है। अब्राहम को नहीं दिख रहा था, लेकिन बाद में दिखा, सारी ब्लेसिंग दिखी। आज तक उसकी पीढ़ियां इस दुनिया में जन्म लेती जा रही हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था। वो अनदेखी चीजों के लिए निकला था। आमीन। हालेलुया। कितनी वोल्टेज के मालिक है? मैं इसलिए कह रहा हूं, भूल ना जाओ, ये ना हो दरवाजे तो बाहर जाओ फिर 120 वोल्टेज दे आ जाए।
मैं आपको बता दूं, शैतान बहुत चालाक है। चालाक है या नहीं चालाक है ना चालाक? वो कब से है? कितनी उम्र आपकी? मेरी 34-35 साल है। पास्टर जी आपकी कितनी है? हाँ जी, उसकी कितनी उम्र? अदन की वाटिका से है वो, है या नहीं है? अदन की वाटिका से है ना, बड़ा एक्सपीरियंस है उसको, लेकिन फिर भी धन्यवाद किया करो, परमेश्वर ने उसे हमारे पांव तले कर दिया है। फिर भी धन्यवाद किया करो। उसका इतना एक्सपीरियंस, मेरा 33 साल का एक्सपीरियंस, 34 साल का एक्सपीरियंस, इनका 39 साल का एक्सपीरियंस। आप यहां पर कुछ लोग ऐसे होंगे 15, 16, 17 साल का एक्सपीरियंस, फिर भी शैतान को पांव तले कर दिया आपके मेरे यीशु ने। हालेलुया, हालेलुया। हो आप साधारण? कितने लोग कहते हैं मैं साधारण हूं? कितने लोग कहते हैं मैं साधारण हूं? साधारण हो आप? बोलते नहीं। कौन से लोग हो आप? बोलो मैं सुपर नेचुरल व्यक्ति हूं, मैं सुपर नेचुरल व्यक्ति हूं। बस धरती पे लाया गया हूं, परमेश्वर के काम को करूं और एक दिन वापस अपनी जगह में लौट जाऊं। हालेलुया। जब हमारा कनेक्शन परमेश्वर के साथ सही नहीं होता तो पावर भी सही नहीं आती। हमें क्या नहीं आती? पावर भी सही नहीं आती जब परमेश्वर के साथ कनेक्शन सही नहीं है। लेकिन जैसे ही पतरस का कनेक्शन यीशु मसीह के साथ सही हुआ ना, पहले वो पानी पे चलने से डर रहा था, यीशु मसीह का 3 बार इनकार कर दिया, उनके कहने के बावजूद भी यीशु का 3 बार इनकार कर दिया। लेकिन जब उसका कनेक्शन सही हुआ ना, फिर वो पता क्या कहता है? फिर वो प्रेरितों के काम 3 अध्याय में कहता है, वो जो लंगड़ा व्यक्ति मंदिर के कंगूरे पर क्या कर दिया जाता था? रोज बैठा दिया जाता है। कितनों ने ये स्टोरी सुनी है? मंदिर के कंगूरे पर बिठा दिया जाता था, रोज उठाकर कोई उसे वहां लाता होगा, फिर छोड़ के भी जाता होगा। कोई 100 दे जाता होगा, कोई 500 दे जाता होगा, है ना? कोई चांदी का सिक्का भी दे जाता होगा। हो सकता है किसी ने सोने का दिया, चाहे नहीं दिया। लेकिन क्या वो बाइबल में लिखा है भीख मांगने के बावजूद भी वो ठीक हो गया? हुआ या नहीं हुआ? आवाज नहीं आई। हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। जब पतरस और यूहन्ना उसके पास गए ना, उसने क्या कहा? सोना और चांदी तो मेरे पास है। क्या कहता? सोना और चांदी तो मेरे पास है। मेरे पास क्या है? 2000 करोड़ वोल्टेज है। यीशु नसरी के नाम से उठ। हालेलुया। उसी समय उसका हाथ पकड़ा, वो उठ गया। आमीन। पैसों से नहीं उठा, रोज बैठता था, लेकिन जैसे ही वही पतरस जो डरता था, वही पतरस जो पानी पर चलने से भी डरता था, वही पतरस जिसने यीशु का इनकार किया, वही पतरस कहता मेरी आंखों में आंखें डाल, मेरे पास जो है यीशु नसरी के नाम से चल फिर। हालेलुया। वो बड़ा बेबस था, बहुत बेबस था। शैतान उसे गरीबी में रखना चाहता था, शैतान उसे उसी अवस्था में रखना चाहता था, लेकिन मेरे यीशु ने उसे उस अवस्था से निकाला, गरीबी से निकाला, उस सामर्थ के द्वारा जो पतरस के अंदर कार्य कर रही थी। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो मैं कह रहा था, एक मिनट ये माइक पकड़िएगा प्लीज। जब कनेक्शन ढीला होता ना, तो फिर शक्ति काम नहीं करती। परमेश्वर ने एक बार कहा, मैंने कितनी बार सुना? कितनी बार सुना? क्या किसका है? क्या किसका है? सामर्थ्य परमेश्वर का है। हालेलुया। और उसने किसके अंदर डाला है? पड़ोसी को हिला के बोलो तेरे अंदर पाया। हिला के बोलो, हले भी नहीं हिलते। मैं बता दूं शैतान बहुत चालाक है, वो नहीं चाहता वो शक्ति आपके द्वारा कार्य करे। उसे पता, अगर आज ये समझ गए जैसे पतरस समझ गया, सोना चांदी साढ़े को नहीं हैगा, क्या है? यीशु मसीह का नाम है। उस नाम में पावर है, उस नाम में ताकत है जो बंधनों को तोड़ता है। वो तेरे हालातों से तुझे आजाद करेगा, लेकिन उसके लिए कनेक्शन होना क्या है? लाजमी है। बोलो
चलिया नहीं बिना स्विच तो भी चलता, पावर तो बिना चल सकता, बल्ब चलता बिना पावर तो चलता नहीं, चल बंदा नहीं चलता। वैसे ही पतरस था पहले, उसको प्रभु की शक्ति के बारे में इतना पता नहीं था, लेकिन जैसे ही चला, फिर जब वो लंगड़ा उसके कनेक्शन में आया, वो पावर जैसे चली उसके अंदर ट्रांसफर हुई, वो उठकर चलना शुरू हो गया। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, जो परमेश्वर में है वो मेरे अंदर भी है, वो मेरे अंदर भी है। बोलो क्या है? बोलो परमेश्वर की सामर्थ तुम्हारे अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे आप आए, मैं एक जस्ट एग्जांपल करने लगा हूं कि जैसे वो यीशु आए होंगे, है ना, तो उसने सपोज करो ये यीशु मसीह है, मैं वो औरत हूं, कैसे छुआ होगा? उसे हल्का सा छुआ होगा। सोच कर देखो, इतना सा कपड़ा छूने से वो औरत चंगी हो गई। आप उस पावर को एग्जामिन करो, उस पावर के बारे में सोचो, कितनी सामर्थ के हम मालिक हैं जो हमारे अंदर काम करती है कलीसिया। आमीन। ये परमेश्वर ने, थैंक यू, ये परमेश्वर ने मेरे ऊपर जाहिर किया। एक दिन की बात है, मैं पास्टर विल्सन को भी बता रहा था, पिछले दिनों की बात है, मैं रात को जब दुआ कर रहा था, दुआ करते वक्त आई थिंक 1:30-2 बजे का टाइम था, तो अन्य भाषा में मैं प्रार्थना कर रहा था। एकदम से ऐसी सामर्थ मेरे ऊपर उतरी, जो मैं अन्य भाषा बोल रहा था ना, उसका अनुवाद मिलना मुझे शुरू हो गया। मुझे हिंदी के वर्ड सुनाई देने शुरू हो गए और मैं सुन रहा था, लेकिन मेरे से रुका नहीं जा रहा था। मैं बोलता गया, बोलता गया, बोलता गया। मैंने ऐसी पावर को उतरते देखा, सच में मैंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया। मुझे ऐसा लग रहा था मेरा बेड हिल गया। हालेलुया। उसी दिन परमेश्वर ने मुझे ट्रांसफार्मर दिखाया। उसी दिन परमेश्वर ने मुझे कहा, ये सर्च कर, इसकी वोल्टेज कितनी है, इसकी वोल्टेज कितनी है और मेरी वोल्टेज कितनी है। जब तेरे अंदर है ना, तो फिर तेरे लिए कुछ भी अनहोना नहीं होगा। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह के लिए कुछ भी अनहोना नहीं था, फिर हमारे लिए भी कुछ भी अनहोना ना रहेगा। डरा मत करो। अगर किसी के लिए दुआ करने जाते हो ना, बच्चा भी होगा, दुआ कर दिया करो, अगर कोई बच्चा भी है। आमीन। मैं जब स्टेज पर जाता हूं हर संडे पठानकोट में, मैं अपनी बेटी से प्रार्थना करा के जाता हूं। मेरी 4 साल की बेटी है। मैं उसे कहता हूं, मेरे सिर पे हाथ रख और दुआ कर। और सच में बताऊं, जितनी बार उसने दुआ की है, परमेश्वर ने बड़ी सामर्थ से कार्य किया। हालेलुया। मैं अपनी बेटी से प्रार्थना कर, मैं कहा मेरे लिए दुआ कर। वो एक ही बात बोलती है, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए। यीशु मसीह के नाम से बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए। सच में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। आमीन। क्यों? अगर परमेश्वर उस बच्चे के द्वारा काम कर सकता है, अगर परमेश्वर हनन्याह के द्वारा काम कर सकता है, अगर परमेश्वर पतरस के द्वारा काम कर सकता है, वो आपके द्वारा, मेरे द्वारा भी बड़े से बड़े, अद्भुत से अद्भुत और सामर्थी कामों को करने की शक्ति रखता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। कलीसिया, सर्वशक्तिमान वो परमेश्वर है। आमीन। कौन हो आप? बोलो मिनी गॉड हो, मिनी गॉड हो। आमीन। परमेश्वर का बच्चा, मिनी गॉड, यानी कि परमेश्वर का बच्चा। आमीन। राजा के बच्चे हम। राजा के बच्चों के पास पूरा अधिकार होता है। शैतान अपनी छिटपुट दुष्ट आत्माओं को इतने बड़े अधिकार दे देता है। हम तो जब विश्वास में आते हैं, प्रभु हमें कहता, जैसे स्वर्ग और पृथ्वी मेरी है, तुम्हारी है। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार परमेश्वर हमें देता है। तभी यीशु ने कहा, जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा, जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा। ये बातें ऐसे ही नहीं लिखी, ये होनी जरूरी है हमारे द्वारा, इसलिए लिखी गई है। लेकिन हम कई बार अंडरस्टैंड नहीं करते, हम कई बार समझते नहीं हैं।
मैं तो बेचारा, मैं तो बेचारी। हालेलुया। हम बेचारे बेचारी नहीं है। ये वर्ड अगर कोई बोलता ना, यहां बोलते हैं कुछ लोग, मुझे सुनाई दे रहा है, यहां कुछ लोग बोलते हैं, आज से बेचारा बेचारी बोलना बंद कर दो, बोलो मैं परमेश्वर की संतान हूं, मेरे अंदर और मेरे द्वारा परमेश्वर की शक्ति कार्य करती है। मैं बोलूंगा, शैतान ओबे करेगा। करेगा या नहीं करेगा? करेगा, उसे करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे पांव तले कर दिया गया है। क्योंकि शांति का परमेश्वर तुम्हारे पैरों तले शैतान को कुचल डालेगा। हालेलुया। कितनी वोल्टेज है? 120 ना, 120 ना चलना कम, ना 25,000 ना चलना, ना 10 करोड़ ना चलना। आमीन। वो औरत भी गई होगी, वो लंगड़े के पास भी 10 करोड़ वोल्टेज तक वाले बंदे आए होंगे, लेकिन कोई भी उसे चंगा नहीं कर सका। लेकिन वही कर सका जिसके अंदर 2000 करोड़ वोल्टेज कार्य करती थी। वो लंगड़ा भी उठ गया, उसका लहू तुरंत बहना बंद हो गया, क्योंकि वो स्वर्ग की सामर्थ्य पतरस में होकर कार्य कर रही थी, यीशु में होकर कार्य कर रही थी। आज हम में भी होकर वो सामर्थ्य कार्य करना चाहती है। हालेलुया। कितनों के अंदर पवित्र आत्मा है? अद्धा है। कितना है पवित्र आत्मा? पूरा। फिर अद्धा करो। प्रभु के कामों के लिए सीधे हाथ उठाए, डरो मत, है ना। कितने आज सोच लिया कि साढ़े अंदर 2000 करोड़ की वोल्टेज कम कर दी है, शैतान कितने राती ना आ जाए सपने नाली वोल्टेज डाउन नहीं कर सकता। उसके पास अधिकार नहीं है। क्यों अधिकार नहीं है? तुम्हारी जिंदगी का सारा लेखा जोखा, बोलो सारा लेखा जोखा, मेरी जिंदगी का कीलों के साथ जड़कर क्रूस के ऊपर क्या कर दिया? चढ़ा दिया। जितना विरोध में था मिटा दिया, और शैतान कई प्रधानताओं का खुला तमाशा बना दिया, और आपको इख्तियार दे दिया, अधिकार दे दिया कि आप उस सामर्थ्य में चल सको। हालेलुया। ये अपने बांधो, वैसे गोल लपेट लो, ठीक है। मैं क्या हूं? पादरी साहब। क्या हूं? ये डोरी भी लंबी है थले। मैं क्या हूं? पादरी साहब। कई विश्वासी ऐसे ही हैं, पादरी साहब को साथ साथ लेकर चलना पड़ता है। आ जाओ ऊपर। हालेलुया। ऐसे आगे पादरी साहब, पीछे पीछे कौन है? आज लत दर्द है, कल सिर दर्द है, फिर दम दर्द है, फिर पता नहीं किनिया के दर्द है ना। लेकिन जिस दिन आप इससे आजाद हो गए ना, इसकी ओर ताकना शुरू हो गए ना, दांत क्या, पैर का क्या, हर दर्द छोड़ जाएगा। हालेलुया। हर दर्द छोड़ जाएगा। ये दर्द तब तक, ये शैतान कहता पादरी साहब की ओर देख, मेरी ओर देख। पादरी को शैतान नहीं मैं कह रहा, सॉरी, मुझे गलत मत समझना। पादरी साहब के पास भी जाना आपने दुआ करानी, काउंसलिंग लेने जाना जब फंसे हो, लेकिन जिन चीजों के लिए आप खुद दुआ कर सकते हो, पादरी साहब के पास जाना चाहिए। मैं आपसे सच सच कहता हूं, जैसे यीशु मसीह कहते हैं ना, सच सच। जब से मैं कलीसिया में हाउस ऑफ वर्शिप में आया हूं ना, 2011 एंड में या 12 में आया था मैं शुरू में, तब से लेकर आज तक मैंने कभी भी पास्टर विक्रम जी को नहीं बोला मेरे सिर पे हाथ रख के प्रार्थना। हालेलुया। ये नहीं है मुझ में घमंड है, उन्होंने सिखाया ऐसा था, प्रभु पे डिपेंड करा दिया, प्रभु की ओर देखा, और 2012 से लेकर 2024 तक प्रभु ने पीछे नहीं जाने दिया, लेकिन सदा ऊंचा उठाया, सदा आगे की ओर लेकर गया। तकलीफें आई, मुश्किलें आई, बड़ी से बड़ी आई, इसकी ओर देखा। किसकी ओर देखा? यीशु की ओर देखा, और अपने दास के प्रति वफादार रहा, आज्ञाकारी रहा, सबमिशन में रहा, परमेश्वर ने
ऊंचा किया। हालेलुया, हालेलुया।